शब्दकोश। इंटरमीडिएट में इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बनेगा किससे? साइनोनिम से। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, और तीसरा बनेगा होमोफोन्स। और चौथा बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक और भी बनता है जिसको हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब रिलेटेड हैं किससे? वोकैबुलरी से, शब्दकोश से। आ जाओ। तो ये शब्दकोश ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे हमको इनको कवर करना होगा, ठीक ना। बात यही करनी है कि जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी का मूल कौन है? वर्ड। अंग्रेजी का मूल क्या है? वर्ड। यदि हम वर्ड समझ लें तो बाकी तो ग्रामर के रूल के आधार पर हम जो है सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को कन्वर्ट करना, जैसे नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो तो सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह हम उसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। लेकिन जब तक हम शब्द कैसे बनते हैं, क्योंकि शब्दों की संख्या लगभग 7-8 लाख वर्ड्स हैं अंग्रेजी के, और ये इम्पॉसिबल है कि हम सारे वर्ड्स को रट पाएँ। रट पाना मुश्किल है, इतने शब्दों को रट नहीं सकते। लेकिन उनमें से मैक्सिमम शब्दों पर हम कैसे अपना कमांड कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि शेक्सपियर जैसे महान नाटककार, अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार के पास मात्र 15-16 हज़ार शब्दों का संग्रह था। यानी इतने ढेर सारे शब्दों में ये डिक्शनरी रखी हुई है, इसमें 7-8 लाख वर्ड्स हैं अंग्रेजी के, और कुछ न कुछ वर्ड फॉर्मेट होते रहते हैं, उसमें इंक्रीज भी होते हैं, तो सारे शब्दों को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो बहुत सारा दिमाग में बात आती होगी कि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं कि हम इनको कैसे तैयार करेंगे। अरे इतना अंग्रेजी, कुछ बच्चे तो इसीलिए हतोत्साहित हो जाते हैं कि इतने ढेर सारे शब्द हैं, इनको हम तैयार नहीं कर सकते। तो उनको हम कैसे तैयार करें, उनको ईजी बनाने के लिए, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन अब चूंकि ये क्वेश्चन तो बनेंगे ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं एग्जामिनेशन में, ये सब रिलेटेड किससे हैं? वर्ड्स से। और वो वर्ड्स हिंदी नहीं पूछा जाएगा कि इसकी हिंदी बताइए, पूछा क्या जाएगा कि इसकी मीनिंग क्लियर करिए। मीनिंग और हिंदी में अंतर है, ये भी आपको समझना होगा। यानी बहुत सारे बच्चे तो ये समझ लेते हैं कि किसी शब्द की मीनिंग का मतलब क्या हो गया? हिंदी। ऐसा नहीं है। मीनिंग का मतलब उसका अर्थ, अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही अर्थ हम कैसे क्लियर कर पाएँ। इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन जब देखे होंगे, एक इडियम्स एंड फ्रेजेज है, मुहावरे या वाक्यांश। तो जो मुहावरे और वाक्यांश आते हैं उनका भी अर्थ लिखने के लिए नहीं आता, उसमें लिखा रहता है कि यूज दीज वर्ड्स इन ए सेंटेंस टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। उसमें भी लिखा है, उसको ध्यान से पढ़िए। वो हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस शब्द को एक वाक्य में बनाइए और ऐसा बनाइए कि उसका अर्थ क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, हमें उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, और उसको कैसे करें, क्योंकि ढेर सारे शब्द हैं तो वो कैसे क्लियर होगा। तो उसमें जानिए कि प्रत्येक शब्दों का, अब यहीं से शुरू होता है, प्रत्येक शब्दों का वर्ड फॉर्मेशन हमको आना चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? यानी शब्द निर्माण कैसे होते हैं। यदि हम शब्दों के निर्माण को देख लें तो शब्दों को तोड़कर, एक होता है
सिंथेसिस और एक होती है उसका अपोजिट होता है एनालिसिस। किसी भी शब्द को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके हम उसको समझ सकते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ के अलग अलग करना। छोटे छोटे पार्ट में जब हम उसको तोड़ लेंगे तो उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में ये बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि शुरुआत में तो शब्दों को भी सीखना है। जैसे कक्षा 8 तक के विद्यार्थी का एक सामान्य वर्ड पावर होता है कि 2,500 से 3,000 वर्ड्स उसके पास हो जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, आप ये गिन करके निकालें तो 2,500 से 3,000 वर्ड्स आपके पास हो जाने चाहिए इंटरमीडिएट तक आते आते। मान लो तो 2,500-3,000 वर्ड्स से वर्ड बनाना सीख लो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक शब्द से कई शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे एक सामान्य सा शब्द ले लो, ब्यूटी। किसको? ये ब्यूटी एक वर्ड आप जानते हैं, और ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल ये भी जानते हैं ना। ये सब वर्ड फॉर्मेट हुए। इसका रूट यदि हम देखें तो यही है। रूट नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कहो कि एक शब्द ये है और इसी शब्द से एक दूसरा शब्द भी बना है। बात समझ आ रही ना? तो ये ब्यूटी जैसे है, तो ब्यूटी को बनाएंगे हम तो इसमें हम जोड़ देते हैं ब्यूटीफुल। अभी ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी है कि एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल करके हम वाक्य को बनाएं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और उसमें ये कहेगा, जैसे अब क्या है, जब हम वर्ड की बात करेंगे तो एक चीज़ और आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अंग्रेजी के जितने शब्द हैं उनका भी एक भेद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। जो भी शब्द सामने रख के आएगा वो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई एक होगा। भाई देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जितने भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, किताब में कोई शब्द पढ़े तो पहली पॉइंट आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि ये शब्द कौन सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना क्लियर हो कि ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन में क्या है, एक कोई न कोई शब्द है वो। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब आप उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप सेंटेक्स पढ़ेंगे तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, क्योंकि शुरुआत में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच उतना फोकस करके पढ़ाया नहीं गया, जिसकी वजह से आप अभी शब्दों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सेंटेक्स तब तक नहीं आएगा जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, उसको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। वो हम देखेंगे। अब यहाँ जैसे आज बात वर्ड की ही हो रही, तो पहले वर्ड को क्लियर करो कि एक वर्ड है ब्यूटी, ये कौन सा शब्द है। तो जब आप ब्यूटी यानी सौंदर्य, ब्यूटी यानी सौंदर्य, और सौंदर्य एक नाउन है, जो नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, भाववाचक संज्ञा। भाई सौंदर्य हमारे मन में है कि ये सुंदर है, तो वो भाव जो है, इमोशंस जो होते हैं वही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये ब्यूटी क्या है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सौंदर्य। और इसको जब बना दिया FUL, अब देखो यहाँ ब्यूटी में FUL जुड़ गया तो ये क्या बन रहा है, एक नया वर्ड बना ना, ब्यूटीफुल, और ये बन गया एडजेक्टिव। इट मीन्स अब आपके दिमाग में ये एक बात हो जानी चाहिए कि नाउन में यदि FUL जोड़ दिया जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। अब एक फार्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी ब्यूटी को हम वर्ब बनाना चाहते हैं, तो वर्ब बनाने के लिए क्या करना होता है, तो फिर वही ये जो बाद में जुड़ने वाले शब्द हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन में एक चीज़ और यहीं पर हम ऐड कर दें कि वर्ड जब बनाने की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला होता है प्राइमरी वर्ड, और दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड, और थर्ड होता है प्रीफिक्स से बनने वाला वर्ड, और 4 नंबर पे है सफिक्स से बनने वाला शब्द। अब इनको समझना होगा।
वर्ड फॉर्मेट करते समय हमें इनको समझना होगा कि जो शब्द हमारे सामने होंगे वो एक प्राइमरी होगा। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। प्राथमिक शब्द जैसे अब यहाँ ब्यूटी को देखो, इसको हम प्राइमरी मान सकते हैं, लेकिन इसको क्या मानेंगे, कैसे कंपाउंड मानेंगे? कंपाउंड में तो दो शब्दों का मेल होता है। कंपाउंड मीन्स जब दो शब्द मिल करके बनते हैं तब वो कंपाउंड होते हैं। जैसे पोस्ट और ऑफिस, ये दोनों मिलकर एक शब्द बनते हैं। तो अब ये पोस्ट एक अलग वर्ड है, प्राइमरी वर्ड, और ऑफिस एक अलग प्राइमरी वर्ड। जब दो प्राइमरी वर्ड मिल करके एक वर्ड बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। कंपाउंड यानी संयुक्त शब्द होता है। संयुक्त यानी जब दो मिल करके एक बनते हैं तो संयुक्त कहलाते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया। और कंपाउंड तो ये है जिसमें दो वर्ड होंगे। इसमें दो वर्ड नहीं है, फुल का कोई अर्थ नहीं निकलता है, फुल कोई वर्ड नहीं है। तब क्या है तो हम देखेंगे तो यहाँ एक प्रीफिक्स और सफिक्स है। प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। अंग्रेजी की मुख्य विचारधारा बता रहा हूं। आज से अंग्रेजी का वो एनालिसिस करना शुरू करेंगे हम। अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी के शब्दों का। अंग्रेजी के शब्दों को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सारे शब्दों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वर्ड तो अंग्रेजी का है, वो बना होगा कहीं ना कहीं से। यदि हम उस रूट को समझें, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। इसको कनेक्ट करने की जरूरत है। एक शब्द को तैयार करो, जैसे अब यहाँ ब्यूटीफुल हम रखें सामने तो तुम्हारे दिमाग में ब्यूटी आ जाना चाहिए। जानते हैं ना, अब आप जान गए हैं आज, तो आज दिमाग में आ जाना चाहिए कि दूसरा वर्ड एक तो ब्यूटीफुल है। अब इसी को हमने कहा कि अभी हमको वर्ब बनाना है, और वर्ब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ब्यूटी में FY जोड़ दिया जाए, इसी में FY जोड़ दो तो ये जो है वर्ब का रूप ले लेता है। यानी ब्यूटी का वर्ब यदि बना दें हम तो यहां पर लिख देंगे ब्यूटीफाई। ये आई में बदल जा रहा है, ये ध्यान देना, क्योंकि वाई के साथ जब भी कोई जो है प्रीफिक्स सफिक्स जुड़ता है वाई के साथ। सफिक्स क्या है? सफिक्स यानी बाद में जुड़ने वाला जो भी कोई एक शब्द है, छोटा शब्द है, किसी शब्द के बाद जुड़ने वाला कोई भी एक छोटा शब्द जो है, वो जब जुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। जैसे आईएनजी एक पॉपुलर वर्ड है। आईएनजी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, या वर्ब में ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म बना देते हैं। ये ईडी और आईएनजी क्या है? ये सब सफिक्स हैं। ये आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या है? सफिक्स है। और ईडी वगैरह लगाकर जो हम वर्ब बनाते हैं, लुक लुक्ड लुक्ड कहते हैं, ओपन ओपेंड ओपेंड कहते हैं, सॉल्व सॉल्व्ड सॉल्व कहते हैं। वो जो ईडी फॉर्म, ईडी वर्ड जुड़ रहा है एक छोटा, वो सब सफिक्स, जितने ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे। जब आप उसको देखेंगे, विश्लेषित करेंगे तो शब्द जब सामने आ गए तो उसमें देखो कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, कोई सफिक्स तो नहीं है। प्रीफिक्स जो होगा वो पहले होगा, प्रीफिक्स जो होगा वो शब्द में पहले ऐड होता है, और सफिक्स जो है वो बाद में ऐड होता है। इतनी तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हिंदी का भी क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय ना। तो ये सेम वही है। वर्ड फॉर्मेशन में ये चार चीजें यदि आपके दिमाग में है तो वर्ड को आप तुरंत तोड़ लेंगे, और तोड़ेंगे तो उसका अर्थ भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने नहीं आता, तोड़ लीजिए किताब, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। कोई बड़े बड़े शब्दों को तोड़ करके पढ़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे अब ये FY लगा दिया तो हो गया ब्यूटीफाई, यानी ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया वर्ब। इतनी बात तो क्लियर हुई। इससे और भी शब्द बन सकते हैं। अब जैसे ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है, और आपको पता है सिंथेसिस में रूल, हमने एक लाइन ये रूल बता दिया था कि किसी भी एडजेक्टिव में LY लगाने से एडवर्ब बन जाता है। तो क्यों ना एडजेक्टिव मिला तो LY लगा के एडवर्ब बना लें। यानी इसी में यदि हम LY फिर से जोड़ दें, यानी दो दो सफिक्स जुड़ गए, तो एक नया वर्ड तैयार हो गया, ब्यूटीफुली।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी एक एडवर्ब भी तैयार हो गया। तो ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, एक शब्द ब्यूटी से 3 अलग से वर्ड फॉर्मेट हो गए। अब आपके पास 1000 भी शब्द हैं तो 4000 बने। हाँ, उसका बनाने का तरीका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग तरह से बनते हैं। किसी में IR, जैसे अभी आप कहते हैं रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। ये देखो, ये रेगुलर क्या है? रेगुलर यानी नियमित, इसमें IR जुड़ गया, ये क्या बन रहा है? IR जुड़ जाने से वो इसका जो है अपोजिट भी बनता है, एक नया शब्द भी बन गया। रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर होता है। रेगुलर से LY, ये एडजेक्टिव है, LY लगा दो रेगुलरली, और इरेगुलर में LY लगा दो इरेगुलरली, रेगुलरली, इरेगुलरली। एडवर्ब तैयार है, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब तैयार है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे, अभी इसको अलग से भी मैं लिखवाऊंगा उसमें, चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो सब करना ही पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक रूल है पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना, उसके लिए तो पूरा फॉर्मेट तैयार करवाना पड़ेगा। कैसे हम वर्ब को नाउन में, नाउन को वर्ब में, एडजेक्टिव को कक्षा 10 में भी इस पर कुछ मैंने काम करवाया था, उसमें आप शार्ट में पढ़े होंगे, दिमाग में ना हो। लेकिन ये जो है ये तैयार करना बड़ा जरूरी इसलिए क्योंकि तब तक नहीं आप समझ पाएंगे वर्ड फॉर्मेशन और वोकैबुलरी को, जब तक आप इसको तोड़ना और जोड़ना नहीं जानते। रूट यही मुख्य है।